अस्सलाम वालेकुम। चैनल पर खुश आमदीद। आदाबर्स, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है मेरा सारा ज़ंग उतार दो। मुसन्निफ़ा हैं अफशा आफरीदी। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 31। कह दिया है ना मैंने एक बार कि मैं ख़ुद खा लूँगा दवा, तो मुझे बार बार ये क्यों याद दिलाती रहती हो कि मैं बीमार हूँ और तुम सेहतमंद। आसिफ की आवाज़ गुस्से और झंझलाहट से भरपूर थी और खुली खिड़की से बाहर तक आ रही थी। दुर्रे मखनून ने कशीदा एहसाब समेत ये आवाज़ सुनी। आज जाविया शिराजी का विलास के बाहर मौजूद होना वैसे ही उसे परेशान किए हुए था। सिदरा और उबैद के साथ आज वो करमा समेत शॉपिंग और लंच के लिए बाहर गई थी। गो के शाम तक वो लौट आई थी, मगर जहन अभी तक जैसे 5 घंटे पहले के वाक़ये में अटका हुआ था। सिदरा और उबैद काफ़ी टाइम हुआ उसे घर ड्रॉप कर गए थे। अकरमा शाम की क्लास के लिए इंस्टीट्यूट जा चुका था। वापस आने के बावजूद उसका ऊपर जाने को दिल नहीं चाहा। वो बैक यार्ड में बैठी अपने अंदर के खौफ से लड़ रही थी, जो जावियर का सामना होने की वजह से एक बार फिर उसे अपनी लपेट में ले चुका था कि उस तरफ खुलने वाली रिदा के कमरे की खिड़की से बाहर आती आसिफ की आवाज़ ने उसे मतवज्जा कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है आसिफ, मैंने ऐसा कभी नहीं जताया। मैं तो बस फिक्र करती हूँ, परेशान रहती हूँ आपके लिए। बंद करो बकवास, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी। कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए फ़िक्रमंद या परेशान होने की, समझी? रिदा के तफक्कुर और मिन्नत भरे अंदाज ने आसिफ की झंझलाहट को शदीद गुस्से में तब्दील कर दिया। कांच के गिलास के चकनाचूर होने की सदा बाहर बैठी दुर्रे मखनून को भी सुनाई दी थी। वो घबराकर सीढ़ियों से उठ खड़ी हुई। आसिफ की माजूरी और कई महीनों से उस कमरे की कैद ने उसे बेइंतहा चिड़चिड़ा बना दिया था। कौन जाने ये उसका एहसास जुर्म था कि वो रिदा को वैसी खूबसूरत ज़िंदगी नहीं दे सका जिसका उसने उससे वादा कर रखा था, या शायद माजूर होने का दुख। शिराजी विलास के मकीनों के लिए वो दिन ब दिन तफक्कुर का बायस बनता जा रहा था। रिदा का इस तरह बसकर भी उजड़े हुए रहना यूं भी सबके दिलों को दुख देता था। उस पर मस्तजाद आसिफ का उसके साथ जारहाना या अहानत आमेज रवैया इख्तियार करना, वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। दुर्रे मखनून को अंदर से उसके मुसलसल बड़बड़ाने की आवाज़ आ रही थी। वो रिदा पर बुरी तरह बरस रहा था। दुर्रे मखनून को एकदम जैसे घुटन का एहसास हुआ। हालांकि बाहर बड़ी ताज़ा हवा चल रही थी। उसे लगा वो ज़्यादा देर आसिफ और रिदा के बीच की ये तकलीफ दे गुफ्तगू नहीं सुन सकेगी, इसलिए अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए और अभी लाउंज में कदम रखने ही लगी थी कि वहाँ मौजूद सायरा को किसी से बात करते देखकर पलटना चाहा, मगर उनके मुंह से निकलने वाले अपने नाम ने कदम जकड़ लिए थे। ये दुर्रे मखनून अगर बीच में ना आती तो मैं अम्मा और मुजफ्फर से रिदा और अकरमा के रिश्ते की बात कब की कर चुकी होती, वो जले हुए लहजे में कह रही थी। उनके साथ अफरोज़ा मौजूद थी, जिनसे दिल की बात वो बआसानी कर लेती थी। दुर्रे मखनून की सांस जैसे अकरमा और रिदा के रिश्ते का सुनकर रुक सी गई। ये तुम कैसे करती? रिदा आसिफ की बीवी है, दोनों के माबैन निकाह का बंधन है आफ्टर ऑल। उसे अफरोज़ा की तहय्युर में डूबी आवाज़ सुनाई दी। क्या खाक बंधन है ये? शादी की पहली रात ही आसिफ हॉस्पिटल जा पहुंचा और जब वहां से डिस्चार्ज हुआ तो एक अपाहज की शक्ल में मेरी बेटी की बदबख्ती का जलता निशान बनकर रह गया। तुम ही बताओ, ये शादी है, ये कोई रिश्ता है? रिदा उसकी बीवी है या महज एक नर्स? वो शोहर है उसका या सिर्फ एक पेशेंट? सायरा झल्ला कर और दिल मिलाकर बोली, क्या मेरी बेटी ने सिर्फ ये दुख उठाने के लिए शादी की थी? क्या उसे खुश रहने का, हंसने का कोई हक नहीं? उनके लहजे में ममता की तड़प थी। मैं उसे तबाह होता नहीं देख सकती अफरोज़ा। मैंने सोच लिया है कि उसे खुला दिलवाऊंगी। आसिफ के मुकम्मल सेहतयाब होने के मुझे कोई चांसेस नज़र नहीं आते। डॉक्टर्स कहते हैं कि आसिफ की विल पावर ही उसे ठीक कर सकती है, जबकि आसिफ अपनी विल पावर मुकम्मल तौर पर खो चुका है। वो एक मायूस, फ्रस्ट्रेटेड और ज़िंदगी से उकताया हुआ इंसान है। वो मेरी रिदा को कभी खुश नहीं रख सकेगा। उन्होंने ऐसे तीखन से कहा कि रिदा के कमरे से आती आसिफ की आवाज़ सुनती अफरोज़ा भी इनकार ना कर सकी। तुमने सुना कैसे बात करता है वो रिदा से? बजाय इसके कि रिदा की खिदमत से खुश हो, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया है। ऐसे साइको केस के साथ मैं अपनी बेटी को कभी नहीं रहने दूंगी। सायरा इंतहाई गुस्से और गज़ब में मुब्तला कह रही थी। बाहर दम साधे खड़ी दुर्रे मखनून को उनके लहजे से फैसले की बू आई। तुम धीरज रखो, अल्लाह बेहतरी करेगा, अफरोज़ा ने दिलदारी से कहा।
اللہ صرف اسی کے لیے بہتری کرتا ہے جو اپنے لیے کوشش کرے افروزہ۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اماں اور مظفر سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ گاہے بگاہے میں ردا کو ڈھکے چھپے الفاظ میں اس شادی کے منطقی انجام کے بارے میں بتاتی بھی جا رہی تھی کہ اس منحوس لڑکی نے سارا پلان چوپٹ کر ڈالا۔ جیسے صوفیہ نے نقب لگائی تھی، بالکل اسی طرح در مکنون نے بھی اپنے ناز و ادا سے اکرما کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ وہ کس قدر صفائی سے الزام لگاتی چلی گئی تھی۔ در مکنون کو لگا جیسے اس کا سانس سینے میں اٹک گیا ہو۔ اس کی آنکھیں اور دل جلنے لگا تھا۔ ورنہ تم خود سوچو، اکرما جیسا ایجوکیٹڈ، اسمارٹ اور ہینڈسم بندہ اس فضول لڑکی کو چنتا۔ ان کے لہجے میں حقارت اور اہانت تھی۔ در مکنون کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ آج کا دن بہت سخت تھا اس کے لیے۔ خیر جوڑی تو دونوں کی A1 لگے گی، دونوں ہی خوبصورت ہیں۔ افروزہ نے اختلاف کیا تھا اور سائرہ سے اختلاف کرنے کی جرأت صرف افروزہ ہی کر سکتی تھی۔ جوڑی صرف جسمانی لحاظ سے ہی تو نہیں بننی چاہیے افروزہ، انڈرسٹینڈنگ اور کمپیٹیبلٹی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آخر۔ اور پھر تعلیم اور صلاحیتوں میں در مکنون کا بھلا کوئی جوڑ ہے اکرما سے؟ وہ دل میں لا گئی تھی۔ چند ماہ پہلے اکرما اور فارینہ کے درمیان بڑھتی بے تکلفی اور انڈرسٹینڈنگ کسی سے چھپی ہوئی تو نہ تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ یقیناً یہ اس مکار لڑکی کے حسن و ادا کا جادو ہی ہوگا جس نے اکرما جیسے کیلکولیٹڈ بندے کو اپنے دام میں پھنسایا۔ آخر صوفیہ کی بیٹی ہے نا۔ صوفیہ کی ماں نے میری ماں کا حق مارا اور صوفیہ نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا، اور آج یہ در مکنون میری بیٹی کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ جیسی ماں ویسی جائی، نانی کے ڈھنگ نواسی آئی۔ صحیح کہتے تھے بزرگ۔ سائرہ کا لفظ لفظ زہر میں ڈوبے تیر کی مانند تھا۔ در مکنون سبکی اور تذلیل کے احساس کے باعث بے آواز رو پڑی تھی۔ شکر تھا کہ اس وقت لاؤنج میں کوئی اور نہیں تھا۔ تمہاری سوچ اپنی جگہ صحیح، مگر مجھے در مکنون ایسی نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے کرما سے یہ فیصلہ تمہاری ساس نے کروایا ہو۔ میں نے دیکھا ہے وہ بہت محبت کرتی ہیں در مکنون سے۔ افروزہ کی آواز مستحکم تھی۔ سائرہ اختلاف نہ کر سکی۔ در مکنون کو لگا جیسے کسی نے جلے پر مرہم رکھ دیا ہو۔ میری ساس کو تو چھوڑو، مظفر کیا کم ہے کسی سے؟ انہوں نے تو خود کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض بنا لیا ہے در مکنون کے غم میں۔ سائرہ تنفر سے بولی۔ تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اکرما نے یہ فیصلہ کیا ہو۔ افروزہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ ہاں تو یہ ہمدردی بھلا کتنے دن سنبھالے گا وہ؟ مرد کو اپنی بیوی سے ہر طرح کا آرام، سکھ اور خوشی چاہیے ہوتی ہے۔ چند دنوں میں خود ہی ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اکرما کے۔ جو لڑکی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، محض دھرتی کا بوجھ بن کر رہ گئی ہے، وہ بھلا اپنے شوہر کو کیا دے گی؟ سائرہ نے بڑے تیکن سے مستقبل کا نقشہ کھینچا تھا۔ در مکنون کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ دل میں آیا کچھ ایسا کھا کر سو رہے کہ دوبارہ جاگنے کی نوبت ہی نہ آ سکے۔ اتنی نفرت، اہانت اور بغض ہے سائرہ کے دل میں اس کے لیے۔ یہ احساس اسے اندر سے کچھ اور شکستہ کر گیا۔ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں سائرہ، ملی ہوں میں در مکنون سے۔ شی از لائک اے نارمل گرل، بس ذرا بات کم کرتی ہے، ادروائز شی از پرفیکٹلی آل رائٹ۔ افروزہ نے ایک بار پھر متفق نہ ہوتے ہوئے سائرہ شیرازی کو ٹوکا تو وہ چپ کر گئیں۔ در مکنون کے ساتھ ہوئے حادثے کا تو انہوں نے افروزہ سے بھی ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ کچھ بھی تھا، بات بہت بدنامی کی تھی اور وہ شیرازی فیملی کے لیے کوئی سکینڈل نہیں چاہتی تھی۔ ویسے اکرما سمجھدار ہے، اس نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا۔ سائرہ کی خاموشی پر افروزہ ہی بولی۔ بڑا سمجھدار ہے وہ، اماں کے کہنے سے سر کٹانے کو تیار ہو جانے والا پوتا ہے۔ در مکنون کے حسن و ادا کے علاوہ مظفر اور اماں کے اصرار نے ہی راضی کیا ہوگا اسے۔ ترس کھایا ہے اس نے در مکنون پر۔ اب کے سارا ملبہ اکرما پر گرا دیا تھا انہوں نے۔ وہ بولیں تو ایک بار پھر لہجے میں پھنکار تھی۔ در مکنون بے اختیار دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بیک یارڈ کی طرف بھاگی اور پھر آشیانے کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ خود پر کنٹرول کھو چکی تھی اور اگلے لمحے وہیں پچھلی طرف بنی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھوٹ پڑی، جبکہ اندر لاؤنج میں بیٹھی سائرہ بیگم تیکن سے کہہ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں فیصلہ کن چمک تھی۔ مگر مجھے حالات کو بدلنا آتا ہے اور ایسا میں کر کے رہوں گی۔ ان کا ذہن گویا منصوبہ سازی شروع کر چکا تھا۔ افروزہ نے انہیں کچھ سمجھانا چاہا مگر سائرہ بیگم نے قصداً موضوع بدل دیا۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں، جی جلاتا ہوں اور سوچتا ہوں رائے گا یہ ہنر نہ جائے کہیں، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں۔
दुख, घुटन, पछतावे और रोग। उसे लगने लगा था जैसे उसकी ज़िंदगी गुज़िश्ता 3 साल से इन 4 अल्फाज का मजमुआ बन के रह गई है। शाम लम्हा लम्हा बीत रही थी। डूबते सूरज के साथ उसका दिल भी डूबता जा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ दुर्रे मखनून की शादी का दिन नज़दीक आता जा रहा था और वो उससे, उसके ख्वाबों और बेनाम सी उम्मीदों से दूर होती जा रही थी। और इन सब का ज़िम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वो है बाबर समान। उसकी आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। अब वो रॉकिंग चेयर से उठकर कमरे में टहलने लगा था। उसका खून कनपटियों में गोया ठोकरें मार रहा था। आई विल किल यू बाबर समान, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा जैसे तुमने मेरा दिल और दुर्रे मखनून की पूरी ज़िंदगी उजाड़ी है। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, कम अज़ कम इतने इत्मीनान और सुकून से तो हरगिज़ नहीं। उसका दिमाग तेज़ी से कुछ सोच रहा था, ताने बाने बुन रहा था। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक लहराने लगी थी। साथ ही धीरे धीरे उसके लबों पर जहरीला तबस्सुम बिखरता चला गया। और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते और हम्द करते रहो और सजदा करने वालों में शामिल हो। देखो तो कितना रहीम और शफीक है हमारा रब कि उसने हमें ऐसे डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन से जो हमें दूसरों की बातों की वजह से होता है उससे निजात हासिल करने का किस कदर खूबसूरत और बाबरकत तरीका अपनी इस मुकद्दस किताब के ज़रिए सिखाया है। ताहिरा आंटी की खूबसूरत आवाज़ में की गई तिलावत और तर्जुमे के बायस वो खुद को पुरसकून से महसूस करने लगी थी कि उनकी बात पर चौंक कर उन्हें देखने लगी। क्यों, तुम हैरान क्यों हुई? क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुरान की हर आयत हमसे हम कलाम होती है, हमसे कुछ राज व न्याज करती है, हमें कुछ वाइज़ व नसीहत करती है? अपनी नज़र की ऐनक एक तरफ रखते हुए उन्होंने उसे बहुत प्यार से मुस्कुरा कर देखा था। वो गड़बड़ा सी गई। वो पता नहीं, मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो ध्यान दिया करो बच्चे, उन्होंने उसका हाथ थपथपाया। हमारे हर मसले का हल है इस कुरान में। इसे समझ कर पढ़ोगी तो हर गिरह खुलती जाएगी, हर फिक्र का, हर सवाल का जवाब मिलेगा तुम्हें। कुरान तो मैं भी पढ़ती हूँ आंटी, मगर मुझे अपने किसी सवाल का जवाब कभी नहीं मिला। वह हैरान सी कहने लगी। हाँ, क्योंकि तुमने कभी इसे इस नीयत से खोला नहीं। एक बात हमेशा याद रखना दुरी, हम कुरान को जिस इरादा और जिस मकसद से खोलेंगे हमें इससे वही कुछ मिलेगा। अगर हम हदायत के लिए इसकी तरफ रुजू करेंगे तो हदायत मिलेगी, और अगर महज दुनिया मांगी तो सिर्फ दुनिया। आम तौर पर हम कुरान को महज सवाब हासिल करने की खातिर खोलते हैं, बिना इसे समझे, बगैर इस पर तदब्बर किए। तो फिर वो जो कुरान हमसे कह रहा है हम किस तरह समझ सकते हैं उसे? ताहिरा बानो का लहजा उनके नाम की तरह पाकीज़ा था। वो बिना किसी कोशिश के उनकी जानिब मतवज्जा थी। जानती हो मैं इस वक्त तुमसे ये बात क्यों कर रही हूँ? उन्होंने इस्तफसार किया था। दुर्रे मखनून का सर नफ़ी में हिल गया। क्योंकि तुम मुझे सुन रही हो, समझ रही हो, मुझे जवाब दे रही हो। वो बोलते बोलते रुकी। कुरान भी तुम्हें जवाब देगा जब तुम उसे सुनोगी, समझोगी, उसे जवाब दोगी। और तुम्हारा जवाब पता है क्या है? तुम्हारा अमल। तो जब कुरान तुमसे बात करे तो दीवार ना बन जाना, उसे जवाब देना, उस पर अमल करना, फिर देखना वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। वो प्यार से कह रही थी। क्या ऐसा हो सकेगा आंटी? बिल्कुल, क्यों नहीं। अब देखो ना, तुम्हें एक तकलीफ़ पहुंची और कुरान ने तुम्हें उसका कितना आसान और बाबरकत इलाज बताया। लिहाजा तस्बीह किया करो और नफल इबादत का एहतमाम भी। जब लोगों की बातों से दिल तंग पड़ने लगे, थकने लगे, तो अल्लाह की याद ही दिल को सुकून देती है। वो उसे समझा रही थी। ये डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन दरअसल मायूसी है, और मायूसी शैतान की तरफ से होती है। हमारा जिस्म खाकी है, इसलिए इसकी ग़िज़ा भी इसी मिट्टी से आती है, ख्वाह नबातात की शक्ल में हो या उस नबातात को खाने वाले मवेशियों की सूरत। जबकि हमारी रूह ऊपर से आती है, लिहाजा इसकी ग़िज़ा भी ऊपर से ही भेजी गई है, और वो है कुरान। बस हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक अल्लाह का ज़िक्र दिलों को इत्मीनान देता है। तो बस तुम भी अल्लाह के ज़िक्र को ढाल बना लो। जब भी शैतान तुम्हें मायूसी की तरफ लेकर जाए, अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करना। उस शैतान का काम ही वसवसा डालना है, फिर चाहे वो इंसानों के ज़रिए अपना ये काम करे या जिन्नों के। मगर जो कुछ मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ, क्या वो भी शैतानी वसवसा है आंटी? उसका लहजा गदास था, फीका फीका सा। नहीं, मगर वह सब सुनकर जो तुम्हारे दिल में आया है वो ज़रूर वसवसा है। यूँ भी सायरा भाभी ने जो कुछ कहा वो महज उनकी सोच है, उनके अपने मफरूज़ात हैं। अकरमा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा।
تو کیا آپ کے خیال میں وہ یہ شادی اپنی خوشی سے کر رہے ہیں؟ در مکنون کے لہجے میں محسوس کی جانے والی کرید اور بےتابی تھی، تفکر تھا۔ طاہرہ بانو کے لبوں پر شوق سے مسکراہٹ تیر گئی۔ تو گویا یہ فکر ستائے ہوئے ہے ہماری دوری کو۔ اب کہ ان کے لہجے میں بھی شوخی تھی۔ میں نے سمجھا یہ شادی محض اماں اور مظفر بھائی کی خاطر کی جا رہی ہے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی تھی۔ در مکنون نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر نظر جھکا گئی۔ کہو تو حلف اٹھوا دوں اگرما سے؟ شوخی سے سوال کیا۔ در مکنون بجھے بجھے انداز سے مسکرا دی۔ اس سے بھلا کیا ہوگا آنٹی؟ میمی کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے ہیں کیا وہ واپس پلٹ سکیں گے؟ اس کا لہجہ درد سے چور تھا۔ طاہرہ لاجواب سی ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ کیوں کرتی ہیں میرے ساتھ ایسا۔ اف، کس قدر شدید نفرت ہے انہیں مجھ سے۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ نفرت مجھے اندر سے توڑ دے گی۔ زندہ رہنے کا دل نہیں چاہتا میرا۔ طاہرہ کے سامنے وہ کھلی کتاب بن جاتی تھی، ایسی کھلی کتاب جسے وہ انہیں خود پڑھ کر سناتی تھی۔ سائرہ بھابھی کے برے رویے کے مقابلے میں کتنے ہی لوگ تمہیں چاہتے بھی تو ہیں دوری۔ اسی شیرازی ولاس میں مظفر بھائی اور اماں کی لازوال محبت کا مرکز ہو تم۔ یہ بھی تو دیکھو۔ یہ لمحہ تشکر ہے، اسے شکوہ کر کے ضائع نہ کرو۔ پھول چاہے ہزار ہو آنٹی، کانٹا ایک بھی چبھن دیتا ہے۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ اور اس چبھن پر صبر کرنا ہی تو ایمان کی علامت ہے بچے۔ ذرا سوچو، اگر ہزاروں پھولوں کے بجائے صرف ایک پھول ہوتا اور ایک کانٹے کی جگہ 1000 کانٹے ہوتے تو کیا صبر کر پاتی تم؟ ان کا سوال کڑا تھا۔ در مکنون اپنا رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ جو لمحہ شکوہ ہوتا ہے نا، دراصل وہی مقام شکر ہوتا ہے جسے ہم اپنی نادانی میں گنوا دیتے ہیں۔ بردباری اور شفقت بھرے لہجے میں انہوں نے حکمت کا وہ موتی اسے تھمایا کہ وہ گنگ سی رہ گئی۔ پتہ ہے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور ان پر ظلم و ستم کے تمام حربے آزمائے جاتے تھے۔ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ جب فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں پانی کے کنارے پر پہنچے تو ان لوگوں سے جن کے جسم فرعون کے مظالم سے کشیدہ تھے، جن کے دل اپنے معصوم بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جانے کے باعث غم سے معمور تھے، درد کی شدت سے نڈھال تھے، ان سے یعنی اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے فرمایا، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے نجات دلائی تمہیں آل فرعون سے، جب پہنچاتے تھے تم کو بدترین عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب حکم دیا تھا تم کو تمہارے رب نے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ انہوں نے سورہ ابراہیم کی آیات کا ترجمہ سنایا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے بیٹا کہ زندگی میں آنے والے مصائب و آزمائشیں دراصل اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، گویا ہمارے صبر کی جانچ ہوتی ہے۔ اور صبر ایک ایسا وصف ہے جو ہمارے اندر اس وقت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہم ملی ہوئی نعمتوں کا ادراک اور ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی صبر اور شکر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ وہ اسے بہت عمدگی سے سمجھا رہی تھی، احساسات کی الجھی ڈور سلجھا رہی تھی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم صبر کرو، اپنے غم کو برداشت کرو، بلکہ ان کی توجہ ان نعمتوں کی طرف دلائی جو انہیں حاصل تھیں۔ ان کا فوکس بدل کر صبر کی بجائے شکر کی طرف کر دیا۔ انہوں نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر مسکرا کر در مکنون سے استفسار کیا جو انہیں بغور سن رہی تھی، جس کے رخساروں پر پہلے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ مسکرائیں تو در مکنون کا سر نفی میں ہل گیا۔ کیونکہ کچھ کھو دینے پر صبر اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ حاصل شدہ نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، اور بندہ اس وقت شکر گزاری حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صبر آزما حالات سے گزار نہ دیا جائے۔ بدترین سے بدترین وقت بھی گزر ہی جاتا ہے دوری، اور حسین سے حسین لمحات بھی قصہ پارینہ بن جاتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا اگر خوبصورت دور گزر گیا ہے تو اذیت ناک لمحات بھی بیت چکے ہیں، اور جو ابھی گزر رہا ہے اٹ شل ٹو پاس۔ یوں بھی یہ وعدہ کسی سے نہیں ہے کہ زندگی پکنک ہوگی، لہٰذا میری جان تم بھی اپنا دھیان بھابھی کی باتوں کی طرف سے ہٹا کر مثبت سوچوں میں لگاؤ، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرو۔ وہ ماں ہے، ردا کی فکر سے اپسیٹ ہے۔ جب بندہ ڈوبنے لگتا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے میں اس کی زد میں جو بھی آتا ہے وہ اسے بھی اپنے ساتھ ڈبونے لگتا ہے، مگر تم ایسا مت ہونے دینا۔
اس غم سے ابھرنے کی ہر ممکن جدوجہد کرنا جو تمہیں تہے آب لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھی؟ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے وہ گویا تھی، بس اللہ کی یاد کو ڈھال بنا لو، وہ مالک ہے، رب ہے، وہ سارے بگڑے کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا تم؟ جواباً اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ در حقیقت انہوں نے اس کے دماغ کی بند کھڑکیوں کو کھول دیا تھا۔ ان کا لفظ لفظ حقیقی معنوں میں گویا دل میں اترا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی آنٹی کہ ان لائنز پر سوچ سکوں۔ اس کے لبوں پر لمحہ بھر کے لیے مسکان ابھر کر غائب ہو گئی تھی۔ تم ضرور کامیاب ہوگی میری بیٹی، بس آج میں جینا شروع کر دو۔ کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی کل، پل اور کل میں قید ہے۔ ایک وہ گزرا کل ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، اور ایک وہ آنے والا کل ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ بس یہ پل، یہ لمحہ موجود ہے ہماری مٹھی میں، جو کرنا ہے اسی میں کر لو، صاحب حال ہو جاؤ۔ کیا یہ انسان کے بس میں ہے آنٹی؟ تکلیف دہ یادوں سے تو ہر کوئی چھٹکارا پانا چاہتا ہے، مگر کیا یہ آسان ہے؟ مانتی ہوں بہت مشکل ہے، لیکن اگر انسان اپنے قصوروار کو معاف کر دے تو دل کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ تم بھی اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے خود کو پرسکون کر لو، اور جو لوگ تم سے منہ موڑتے ہیں ان کی بجائے اپنا رخ ان کی جانب کر لو جن کی زندگی کی خوشیاں تم سے جڑی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے بچے کے دل میں نرمی ڈال دی، اسے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ صنوبر پھوپھی کی خوشی دیدنی تھی، کسی ماں کی طرح مسرور ہوئی تھی وہ۔ زاویہ لاہور واپس آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انصاری ہاؤس میں گویا خوشیوں کی بارات اترنے کو تھی۔ ہاں، مگر اچانک اسے یہ سوجھی گیا۔ بیگم شہریار نے قدرے تیکھے پن سے حیرت کا اظہار کیا۔ کہاں تو سو جان سے انکاری تھا، اور کہاں یہ کہ نہ صرف یہاں آنے پر تیار ہو گیا ہے بلکہ شادی تک کی حامی بھر لی ہے اس نے۔ بیگم شہریار کا لہجہ تیکھا سہی، بات غلط نہیں کی تھی انہوں نے۔ زاویہ کے آنے کی خبر سن کر صنوبر بھی آئی ہوئی تھی۔ سب لوگ لان میں جمع تھے۔ در حقیقت حیرت اور کھٹک تو ہر دل میں تھی، مگر خوشی کے رنگ نے اسے پس منظر کا حصہ بنا دیا تھا۔ آقا جان خود بلانے گئے تھے اسے کراچی، کیا تب بھی نہ آتا؟ صنوبر پھوپھی نے مان سے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آقا جان کے بلانے پر بھی صاف انکار کر دیا تھا اس نے۔ شہریار انصاری کا انداز کچھ سوچتا ہوا تھا۔ بہن سے متفق نہ ہونے کا واضح اظہار کیا۔ ہو سکتا ہے آسماں نے منایا ہو اسے۔ میمونہ پھوپھی نے نیا امکان ظاہر کیا۔ بڑوں کی بات ماننے کے جراثیم نہیں ہے اس میں، اللہ ہی بہتر جانے کیا بھید ہے اس کے اقرار میں۔ مسز شہریار استہزائیہ سے انداز میں کہہ کر اٹھیں اور لان چھوڑ گئیں۔ کچھ تو زاویہ کے لیے سب کے دل میں ایک مخصوص جگہ محبت تھی، اور کچھ اس کی جدائی نے بھی اس کی اہمیت کو بڑھا دیا تھا۔ ایسے میں بیگم شہریار اور شہریار انصاری کی منفی سوچیں اور باتوں سے سب کے دل مکتر ہوئے۔ ایسی بھی بات نہیں، اتنا برا نہیں ہے وہ، بچہ ہے، بچے ضد کرتے ہی ہیں۔ بھابھی کو تو اللہ واسطے کا بیر ہے اس سے۔ صنوبر ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکیں۔ جو سوی کے ساتھ ہوا، جس کے بھی ساتھ ہوتا وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتا۔ اپنی ماں کی جگہ کسی دوسرے کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آسماں بھابھی کی کمی پوری کرنے کے لیے آقا جان نے لاڈ پیار کی حد کر دی تھی، جس سے اس کا مزاج ذرا نازک ہو گیا ہے، مگر ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اقرار چچا نے بھی بہن کا ساتھ دیا تھا۔ اللہ کرے جیسا تم سب کہہ رہے ہو ایسا ہی ہو۔ شہریار انصاری کے لہجے میں خاصی مایوسی تھی۔ وہ اٹھے اور فکرہ مکمل کر کے اندر کی جانب بڑھ گئے جہاں کچھ دیر پہلے بیگم شہریار گئی تھیں۔ حد ہے شہریار بھائی سے بھی، بھابھی تو سوتیلی ماں ہے سوی کی، ان کی بیزاری اور بے اعتمادی تو سمجھ میں آتی ہے، مگر شہریار بھائی کا تو سگا اکلوتا بیٹا ہے وہ کس حساب میں خفا رہتے ہیں اس سے۔ صنوبر پھوپھی کو بھائی کا انداز ذرا نہ بھایا۔ اولاد کی کمی زاویہ سے پوری کی تھی ہمیشہ۔ ان کی زندگی اور دل میں بہت خاص الخاص مقام تھا زاویہ کا۔ اس کے لیے تو اکثر وہ شہریار بھائی سے بھی لڑ جایا کرتی تھی۔ آقا جان کو بھی مجبور کر دیا کرتی کہ وہ زاویہ کی فرمائش پوری کرے۔ جوان بیٹا ایسے اچانک چھوڑ گیا تھا ان کو۔ شہریار بھائی کو بہت مایوس کیا زاویہ نے۔ خفگی تو بنتی ہے نا۔ اقرار چچا نے حقیقت پر مبنی بات کہی۔ ہاں، مگر اب تو واپس آ رہا ہے نا وہ، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ میرے خیال میں تو ہمیں گزری باتوں کو فراموش ہی کر دینا چاہیے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ صنوبر پھر گویا ہوئی تھی۔ ہاں، ٹھیک کہتی ہو تم صنوبر، میمونہ بیگم نے گہری سانس بھری۔ مگر پھر بھی بات ہے حیرت کی، سوی کا واپس آنا اور ساری باتیں مان جانا بعید از امکان تھا۔ پتہ نہیں کیسے راضی ہوا ہے وہ۔
अपने तहय्युर का इजहार करते हुए वो खुशी भरे तरद्दुद का शिकार थी। सबके ज़हन में ये सवाल कुंडली मारे बैठा था, जिसका जवाब सिर्फ आगा जान के पास था, जो अपने कमरे में लान की जानिब खुलने वाली खिड़की के पास खड़े डूबते सूरज का नज़ारा करते हुए उन सब की बातें सुन रहे थे। साथ ही ज़ावियार के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू हाफसे में उभर रही थी। 2 दिन पहले अचानक उसका फ़ोन आया था। आगा जान की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्हें लगा वह सबके कहने मजबूर करने से महज उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए मुरव्वतन काल मिला बैठा है, मगर खुशी उन्हें बहुत हुई। इस पोते में उनकी जान बंद थी जैसे। वो उससे रस्मी किस्म की गुफ्तगू की तवक्को कर रहे थे, मगर जो उसने कहा वो उनकी उम्मीद के बरखिलाफ था। मैं लाहौर वापस आना चाहता हूँ आगा जान। जुमला था या जैसे किसी साहिर का सहर। वो अपनी जगह चंद लम्हों के लिए जैसे गंग रह गए। मैं भी तुम्हें वापस लाना चाहता हूँ आका की जान। खुशी और तहय्युर के बायस उनके लबों से ठीक से अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। आवाज़ कपकपा सी गई। मुसर्रत इन बसात की हद थी जैसे। मगर मेरी 2 शराइत हैं। जवाबन उसके ठंडे लहजे में जज्बात से आरी जुमला सुनने को मिला। आगा जान के लिए ये दूसरा शौक था। चंद लम्हे उन्हें गोया खुद को संभालने में लगे। दूसरी तरफ वो बड़े सब्र से उनके बोलने का मुंतज़िर था। कहो बेटा, मैं सब मानने को तैयार हूँ। वह जब बोले तो लहजे से फैसले की बू आ रही थी। सोच ले, मुकर तो ना जाएंगे। मैं मुकरने नहीं कर गुजरने वालों में से हूँ ज़ावियर अंसारी। तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या शराइत हैं तुम्हारी? ज़ावियर की सोच और उसके बेरहमाना इजहार से उन्हें धचका लगा था, मगर उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। गुज़रे सालों में वो समझ चुके थे कि ज़ावियर ज़िद में उनसे भी 2 हाथ आगे है। अपने ख़ानदान के इस इकलौते चश्म चिराग से उन्हें आगे अपनी नस्ल चलानी है। और जो कुछ 3 साल पहले हो गुजरा था, उसके बाद ज़ावियर की जो शख्सियत सामने आई थी, उसने उन्हें ना सिर्फ चौंकाया बल्कि ये भी बावर कराया था कि उसके साथ मामलात करने के लिए अब उन्हें हालात और वाक़यात को ज़ावियर की नज़र से ही देखना पड़ेगा। नंबर 1, मुझे आपके चंद ख़ास कॉन्टैक्ट्स और उसने ज़रा सा तवक्कुफ़ किया। आगा जान हमतन गोश थे और 15 मिलियन कैश चाहिए। उसका मुतालबा वाज़े और कतई गैर मुतवक्का था। आगा जान कदरे हैरत से बेइख्तियार सवाल कर बैठे, क्या कोई कारोबार बढ़ाना चाहते हो? नहीं, दिल पे रखा सालों पुराना बार उतारना चाहता हूँ। और नंबर 2 शर्त यह है कि आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि ये सब मुझे क्यों चाहिए, और ना ही इन शराइत के बारे में किसी और से कुछ कहेंगे, पापा से भी नहीं। उसने आगा जान के पुरशफ़क़त सवाल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। उसकी दोनों शराइत बड़ी अजीब और पुरअसरार सी थीं। वैसे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सबको इस बारे में बता भी दें तो। बस मुझे इमोशनल ड्रामों से चिढ़ होती है। उनकी खामोशी पर उसने फिर से कहना शुरू किया, मैं किसी फैमिली ट्रायल से गुजरना नहीं चाहता। वह तसलसल से अपनी बात जारी रखे हुए था और आगा जान उसके खुरदरे गैर जज्बाती लहजे और फासले बिछाते अल्फाज को सुन रहे थे, तोल रहे थे। अपनी बात मुकम्मल करके वो खामोश हो गया। उफ़ मेरे मालिक, किस कदर दूर चला गया है ये हमसे। वो दिल ही दिल में जैसे मुस्तरिब हुए। कितना बदल गए हो तुम ज़ावियार। उसकी खामोशी पर वो बोले तो लहजे में दुख हलकोरे ले रहा था। जवाबन वो तंज से हंस पड़ा। 1 साल में इंसान के जिस्म के सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं। अगर फिर भी इंसान वैसा ही रहे तो फिर तुफ है उस तब्दीली पर। और यूं भी बदल तो आप भी बहुत गए हैं आगा जान। वो यकदम संजीदा हो गया था। आगा जान उसका इशारा समझ गए थे। एनीवे, मैं ख्वाह कितना ही बदल क्यों ना गया हूँ, मेरा ये फ़ैसला नहीं बदलेगा। अगर आप इन दोनों कंडीशंस को कबूल करते हैं तो मैं इसी हफ्ते की सीट बुक करा लेता हूँ। उसकी आवाज़ ने आगा जान को ख्यालात की योरिश से निकाला। तुम क्या करना चाह रहे हो ज़ावियर? मैं फ़िक्रमंद हो रहा हूँ, कहीं कोई गलत काम तो नहीं करने लगे तुम? इस बार लहजे में कदरे सख्ती थी, फ़िक्रमंदी और तशवीश थी। ज़ावियर ने गहरी सांस भरी। गलत को सही करने लगा हूँ आगा जान। इत्मीनान रखें, कुछ ऐसा नहीं करूँगा जो मेरे ज़मीर या ख़ानदान को गवारा ना हो। वो कतन संजीदा था। दौरान गुफ्तगू पहली मरतबा उसके लफ्ज़ों से अपनायत की महक आती महसूस हुई उन्हें। मुझे तुम पर एतबार है बेटा, मगर तुम अभी कम उम्र हो, ना तजर्बाकार हो, इसलिए रहनुमाई की ज़रूरत है तुम्हें। सीधे रास्ते पर चलने के लिए किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं होती आगा जान। ये रास्ता तो खुद ही मंजिल की तरफ ले जाता है। बड़े ही ठहरे हुए लहजे में उसे अपना मतमै नज़र वाज़े किया। कुछ लम्हों के लिए वो तजब्ज़ब में पड़ गए। मामला पैसे और ताल्लुकात का नहीं था, फ़िक्र पोते की थी। न जाने उसने अपने दिल में क्या ठान ली थी। बहरहाल
चंद मिनटों में ही उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया। उसकी बात मानने में ही बेहतरी है। वो यहाँ लाहौर उनके पास आ जाएगा तो वो उसके मामलात पर नज़र भी रख सकेंगे, जबकि इनकार की सूरत में ना सिर्फ वो इस मौका को ज़ाया कर देंगे बल्कि ऐन मुमकिन है कि ज़ावियर को इस बार मायूस करके वो उसे हमेशा के लिए खो दें। 3 साल पहले उनके मुंह से निकले इनकार ने उनकी नस्लों के इकलौते वारिस को कुतुब शुमाल पहुंचा दिया था। इस बार दोबारा ये गलती करने के वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। उनके कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करने की सूरत में वो उसे हमेशा ट्रेस कर सकेंगे कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारी दोनों बातें मानने को तैयार हूँ। कुछ देर खामोशी के वक्फे के बाद वो बोले। ताहम जुमले में कुछ अधूरापन था। ज़ावियर का रुआं रुआं मतवज्जा था। मगर क्या? तुम्हें भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी करना होगी। वो क्या? वो जैसे चटका। बिना देखे ही उन्हें अंदाज़ा था कि उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए होंगे। तुम्हें शहरीन से शादी करना होगी। डील कर रहे हैं मुझसे? उसका लहजा यकदम बर्फ़ हो गया था। नहीं, जवाबन उन्होंने भी मुस्तहकम लहजे में कहा। एक दादा अपने लाडले पोते से अपनी एक दिरीना ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। अंदाज में शफकत ही शफकत थी। ज़ावियर गहरी सोच में डूब गया। ओके। कितनी ही देर सोच के ताने बाने बुनते रहने के बाद बिलाखिर बोला, मगर मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। टेक योर टाइम माई सन। दर हकीकत उनकी ख्वाहिश के इस इजहार पर वो तजब्जब में पड़ गया था। सच तो यह था कि वो उनसे इस वाज़े मुतालबे की तवक्को नहीं कर रहा था। गो के लाशऊरी तौर पर वो उनसे ऐसा ही कुछ सुनने के लिए पहले तैयार था, मगर ये शहरीन की ज़िंदगी का मामला था और मेरी डिमांड्स। कुछ देर बाद उसने संजीदगी से सवाल किया। वो सब हो जाएगा, मगर इतना बड़ा अमाउंट मेरे अकाउंट में फ़िलहाल नहीं है। अलबत्ता इस महीने के आखिर तक ज़मीनों और बागों से मुनाफा आने वाला है। तुम्हारा काम बन जाएगा। चूँकि तुमने किसी को बताने के लिए मना किया है, लिहाजा इस मामले को मुझे अकेले ही हैंडल करना होगा। देन यू टेक योर टाइम आगा जान। उसका लहजा बेतासुर था। जुमला समाअतों का हिस्सा बनते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया गया और उस वक्त से लेकर अब तक वो खुद ये सोच सोच कर अपनी नींदें गंवा चुके थे कि आखिर ज़ावियर अंसारी करना क्या चाहता है, उसके इरादे क्या हैं। वो शिराजी विलास वापस आई तो पता चला बाकी सब लोग भी अपने अपने काम निपटा कर लौट आए थे। घर में एकदम फिर से चहल पहल हो गई थी। ताहिरा बानो के समझाने का काफ़ी असर हुआ था उस पर, मगर ये जो शैतान दौड़ता है ना लहू में, वो इंसान के अंदर वसवसे पैदा करता रहता है, बार बार पलट कर आता है, यहाँ तक कि इंसान को इज़्तिराब और फिर मायूसी में मुब्तला कर देता है। वो भी इत्मीनान और इज़्तिराब के दरमियान चक्कर फेरियाँ खा रही थी। डिनर टेबल पर सब मौजूद थे और बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया था। सबसे पहले दुर्रे मखनून ने ही खाने से हाथ खींचा था। हस्बे मामूल फ़िक्र का असर उसकी भूख पर पड़ा था। जब से उबैद भाई की फैमिली आई थी, मोइज़ और माज अकरमा की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज़ रखते थे। शायद यही वजह थी कि वो बुराए नाम खाकर उठ गई थी, मगर अकरमा ने उसे टोका नहीं था। वो सबसे नज़र बचाकर ऊपर आ गई। नीचे ज़ारा के साथ वॉइस चैट चल रही थी। टेरेस पर खामोशी मगर सुकून था। लाउंज से आती रोशनी और चांदनी ने उजाला सा किया हुआ था। खुशगवार हवा तबीयत पर अच्छा असर डाल रही थी। उसके जहन में अकरमा और ताहिरा के कहे हुए फ़िक्रे ताज़ा होने लगे। जब बारे गम उठाए ना उठ रहा हो तो किसी को माफ़ कर देने से भी दिल का बोझ कम हो जाता है। कई दिन पहले अकरमा ने यह मशवरा ज़ावियार के लिए दिया था। अगर इंसान अपने कसूरवार को माफ़ कर दे तो सुकून ज़रूर मिल जाता है। तुम भी अपना मामला अल्लाह के हवाले करके ख़ुद को पुरसकून कर लो। और आज ताहिरा बानो ने भी कमोबेश यही बात सायरा शिराजी के हक़ में कही। लाशऊर में कहीं ज़ावियर अंसारी की दर्द में डूबी आवाज़ भी उभर रही थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो दुर्रे मखनून, तुम्हारी चीखें मुझे रातों को जगाती हैं। मैं सालों से सो नहीं पाया। मैं सबको माफ़ कर दूँ, सबको। वो खुद कलामी किसी अंदाज में बोली। ज़ावियर अंसारी को भी, मीमी को भी, इजहार भाई को भी, सबको, उन सबको माफ़ कर दूँ। उसका गला रुंधने लगा। तेरे सारे बंदे माफ़ी के तलबगार और हकदार हैं, बस एक मैं नहीं या अल्लाह। कोई मुझे क्यों नहीं माफ़ करता या अल्लाह? किसी को तेरी इस गुनाहगार बंदी पर तरस क्यों नहीं आता? आखिर क्यों? रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए वो आंसू अपने अंदर उतारने की कोशिशें लाहासिल कर रही थी कि अपने अकब में कदमों की चाप सुनकर जल्दी से गालों को दुपट्टे से रगड़ डाला था। क्या मैं मुखल हो सकता हूँ? वो अकरमा के आने की तवक्का नहीं कर रही थी। आजकल माज और मोइज़ रात गए उसके साथ जमे बैठे रहते थे। कार्ड्स, कभी प्ले स्टेशन तो कभी एक्सबॉक्स पर चचा भतीजों की बाजी जमती थी। वो बमुश्किल सोने के लिए ऊपर आ पाता था।
कुछ ये भी था कि जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, दुर्र मकनून खुद में सिमटती जा रही थी। अकरमा के सामने आने से हत्तल मकदूर गुरेज करती। उसकी इस गुरेज को सभी हया पर महमूल करते हुए उसे टोकते नहीं थे। अकरमा भी कम ही उसे डिस्टर्ब करता, माँ सिवाय सिदरा के, जो उसे देखते ही शौक फिक्रे कसने लगती थी। ऐसे में अगर जोहा घर आई होती तो वो भी खूब ही सिदरा का साथ देती, जिस पर अकरमा उनको मसनूई खफगी से देखकर जवाबी जुमले उछालता रहता और दुर्र मकनून लामहला बेइख्तियार सुर्ख पड़ जाती थी। मगर जो कुछ आज उसके कानों ने सुना उसे अजीब तरह की यासियत ने घेर लिया था। ताहिरा आंटी की खूबसूरत नसीहत से लबरेज गुफ्तगू ने गो के जहन को बहुत पुरसकून किया था, लेकिन अभी नीचे खाने की टेबल पर सायरा बेगम ने उसे जिन कीनतोज़ मानदाना नज़रों से देखा, वो एक बार फिर अंदर से ज़ख्मी हो गई थी। उसे तो यही लगा था कि अकरमा नीचे भतीजों के साथ मसरूफ़ होगा, लिहाजा इस वक्त उसकी आमद उसके लिए गैर मुतवक्का थी। क्या मैंने डिस्टर्ब किया आपको? वो मुड़ी तो देखा, अकरमा चाय के 2 मग उठाए उसके नज़दीक आ चुका था। वो शर्मिंदा सी हो गई। कहा कुछ नहीं, महज उसे देखकर नफ़ी में सर हिला दिया। चाय का 1 मग आपके लिए है, ले लें। 2 मग उसके सामने किए अकरमा बोला था। कोई सा भी ले लें। उसे मतज़ब्ज़ब देख कर वो बोला तो दुर्र मकनून ने हाथ बढ़ाकर 1 मग ले लिया। मैंने दोनों ही चखे हैं, शक्कर ठीक है दोनों में। उसका अगला फिक्रा बहुत गैर मुतवक्का था। दुर्र मकनून ने सटपटाकर उसकी तरफ देखा तो अकरमा की घनी मूँछों तले होंठ दिलफरेब अंदाज में मुस्कुरा दिए। दुर्र मकनून की इफ़्फ़त के बायस यकदम ब्लश करने लगी। मुंह तक मग ले जाता हाथ रास्ते में ही ठिठक गया। कम ऑन पी लें, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। उसकी शक्ल देखकर अकरमा हौले से हंस दिया था, जिसके नतीजे में वो झेंप कर सर झुका गई। वैसे आपकी इतला के लिए झूठी चाय अमूमन खासी मज़ेदार होती है, कभी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चाय का एक घूंट रसानियत से लेते हुए उसने हिज़ उठाने वाले अंदाज में कहा तो बेइख्तियार दुर्र मकनून ने तीखे चितवन से उसे देखा था। ओके ओके, डोंट गेट एंग्री, मत ट्राई करें, मर्जी है आपकी। वो कसदन यूँ बोला जैसे दुर्र मकनून की तीखी नज़रों से खाइफ हो गया हो। अंदाज कुछ ऐसा था कि दुर्र मकनून को बेइख्तियार हंसी आई थी। बहुत मुख्तसिर मगर बड़ी बेसाख्ता सी हंसी थी उसकी। अकरमा ने दिलचस्पी से उसके चेहरे की तरफ देखा। दैट्स लाइक ए वेरी गुड गर्ल। इसी तरह हंसा करें, खुश रहा करें और आने जाने वाले गैर अहम लोगों की परवाह ना किया करें। चाय का एक और मुकम्मल सिप लेते हुए उसने जो कहा वो दुर्र मकनून को अपनी जगह फ्रीज कर गया। जैसे उसने तरसदीदा नज़रों से अकरमा की तरफ देखा था, जो अपनी बात कहकर अब रेलिंग से नीचे झांक रहा था। नज़रें नीचे लान के सोलर लैंप्स पर जमी थी। दुर्र मकनून के लब एक दूसरे में यूं पेवस्त हुए जैसे अब कभी अलग ना होंगे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अकरमा ज़ावियर की आमद से वाकिफ़ होगा। पूरा दिन उसने ज़रा भी एहसास ना होने दिया। शॉपिंग के दौरान वो उससे कई बार मुखातिब हुआ, मगर उसे गुमान तक ना होने दिया। वो एक बार फिर हस्बे मामूल उसके सेल्फ कंट्रोल की कायल हो गई। अच्छा ज़रा एक बात बताएं, आज ज़ावियार साहब का सामना हुआ तो आपने खाने को महज चख कर हाथ खींच लिया। फ़र्ज़ करें कल को ये हज़रत शिराजी विलास के सामने वाले बंगले में रिहाइश पजीर हो जाएं, तो क्या आप खाना खाना छोड़ देंगी? यकदम उसकी तरफ मुड़ते हुए वो संजीदगी से पूछने लगा था। दुर्र मकनून पशेमान सी लबस्ता उसे सुने गई। और जो किसी रोज़ उन्होंने इस घर की दहलीज पार करने की जुर्रत कर डाली तो फिर क्या करेंगी आप? क्या सांस लेने से भी इनकारी हो जाएंगी? उसकी आवाज़ जितनी धीमी थी, लहजा इसी कदर मुस्तहकम। कांच की तरह नाजुक ना बने कि जो चाहे चूर चूर करता गुजर जाए। खुद को मजबूत बनाइए। मैं हूं ना आपके साथ। चचा जान हैं, दादी हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला है आपके साथ। यकदम उसका लहजा बहुत नरम हो गया था, बहुत मुतरद्दद सा। दुर्र मकनून का दिल पिघलने को हो गया। वो साथ होने का यकीन दिला रहा था। उससे क्या कहती, उसका ये साथ ही तो उसे सायरा बेगम की नज़रों में मातूब बनाए हुए है। आखिर इनसे कैसे कहूँ कि मिमी इनके लिए क्या चाहती हैं, कैसे कैसे ख्वाब और मंसूबे बनाए हुए हैं उन्होंने रिदा और इनके लिए। अकरमा के इस कदर खूबसूरत इजहार के बावजूद वो चाहती भी तो खुश नहीं हो सकती थी कि आज जो कुछ सायरा बेगम की ज़ुबानी सुना था वो उसको अंदर तक उधेड़ गया था। सोगवार सी नज़रों से उसे देखते हुए वो सोच रही थी कि अचानक अकरमा ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराया। नो नेगेटिव थिंकिंग, बी पॉजिटिव, अंडरस्टैंड। अब के लहजे में तहकम था। जवाबन दुर्र मकनून गहरी सांस भर कर रह गई। उसे ख्याल गुजरा कि शायद ताहिरा आंटी ने भी उससे कुछ कहा है जब भी वो बिलखसूस उसके पास आया था। उसकी गुफ्तगू भी बहुत हौसला अफजा थी, जिसमें साथ देने का वादा भी था। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना दे तो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। उसका इस्तदलाल उसे मस्बत सोच अपनाने को कह रहा था।
इस दौरान सिद्रा भाभी ऊपर आ गई थी। उन दोनों को साथ देखा तो खूब छेड़ा, यहाँ तक कि अकर्मा को वहाँ से जाते ही बनी। ताहम जाते जाते उसने जिन नरम नज़रों से उसे देखा वो उसके हौसले में इजाफे का सबब बनी थी। मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने वाला हूँ। कांटे की मदद से फ्राइड फिश खाते हुए उसने अचानक बड़े आराम से धमाका किया था। डिनर टेबल पर मौजूद बकिया तीनों नफूस एकदम ठिठक गए। क्या मतलब? हैरत और शौक से निकलते हुए सबसे पहले मोमिना ने सवाल दागा था, जिसकी आमद के बाइस जाविया ने इस मौका पर कसरन ये इतला दी थी। मतलब ये कि मैं अप्लाइड साइंसेस में पीएचडी के लिए यूएस जाने वाला हूँ। उसने नज़र उठाए बगैर खुद को खाने में मसरूफ़ ज़ाहिर किया। जानता था कि आसमा के चेहरे के तासुरात का सामना करना आसान ना होगा। प्रो, आपने मामा से पूछा था क्या? मेहरान ने भी हैरत के झटके से संभलते हुए इस्तफसार किया था। हाँ तो अब बता रहा हूँ ना। बेइख्तियार उसके लबों से फिक्रा फिसला था, जिस पर वहाँ मौजूद आसमा समेत मेहरान और मोमिना ने ऐसी गिला आमेज़ नज़रों से उसे देखा जो तासुफ से भी भरपूर थी। जावियार के चेहरे पर एकदम पशेमानी के रंग दौड़ गए। मामा से ही पूछने लगा था मैं। ज़िंदगी में बहुत कम मकामात ऐसे आए जब उसे अपने कहे जुमलों पर अफसोस हुआ, मगर आज दर हकीकत वो शर्मिंदा हो गया था। आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? आपके माँ की तरफ रुख फेर कर देखा। क्या मेरे एतराज़ करने से तुम्हारे फैसले पर कोई असर पड़ेगा? आसमा ने उसे यकटुक देखते हुए थके थके से अंदाज में सवाल कर डाला था। आप अपनी रज़ा और रग़बत से इजाज़त देंगी तो मुझे खुशी होगी। मैं आपको नाराज़ करके नहीं जाना चाहता। बिला इरादा मेज़ पर रखे आसमा के बाएं हाथ को अपने मजबूत मुट्ठी में लेते हुए उसने हकीकतन दिल की गहराई से कहा था। कुछ था उसके लम्स और आंखों में। आसमा के दिल से खुशी फूटी थी, जैसे वो अपने बेटे के लिए इतनी अहमियत रखती हैं कि उनकी खुशी नाखुशी उसके दिल पर असरअंदाज होती है। ये एहसास इंतहाई खुशकुन था उनके लिए। चंद सानिया बेटे के चेहरे को शफकत से देखते रहने के बाद वो मुस्कुरा दी। इस बार उनकी मुस्कुराहट में तमानियत थी। मैं अपने बच्चों के ख्वाबों के रास्तों में कभी दीवार नहीं बनी, ना कभी बनूंगी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं भी खुश हूँ। उन्होंने अपना दायां हाथ जावियर के हाथ पर रखकर मोहब्बत से थपथपाया तो एक संजीदा सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। मुझे आपसे इसी हौसला अफजाई की उम्मीद थी। उसके दिल पे पड़ा जैसे कोई भारी बोझ हटा। उसने खुद को पुरसकून महसूस किया। मगर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी सवी भाई कि आप हम सबको छोड़कर जाने का फ़ैसला भी कर सकते हैं, वो भी यूँ अचानक। मोमिना जज्बाती हो गई थी। जावियर ने अजीब सी मुसरत में गिरकर मेहरान और मोमिना की तरफ देखा। ये दोनों उसके सगे बहन भाई नहीं थे, वो तीनों एक वालिद की औलाद नहीं थे, मगर इन दोनों के लिए चंद सालों में वो किस कदर अहम हो गया था। जबकि लाहौर में सना और शीबा से उसकी कभी ना बन सकी। कभी वो भी उन सबको दिल से कबूल नहीं कर सका था। सिर्फ ऐनी ही थी जो सगे सौतेले का फ़र्क मिटाते हुए उसके सर पर सवार रहा करती थी। उसकी ही ज़ाती काविशों की बदौलत जावियर और उसके बीच की दीवार गिरी थी। ना वो शीबा और सना की सुनती थी, ना बेगम शहरयार की। बाकी कज़न्स भी उससे काफ़ी छोटी थी, सिवाय शहरीन और खौला के, जिनके साथ उसका बचपन गुजरा था। मगर मेहरान और मोमिना से रहमी रिश्ता था। जब भी वो दोनों उसके दुरुस्त रवैये के बावजूद जल्दी उसके नज़दीक आ गए थे। ख़ास तौर पर मोमिना। मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा रहा। महज स्टडी की खातिर कुछ साल यहाँ से दूर रहना होगा, फिर वापस यहीं आऊँगा। मोमिना से बात करते हुए उसका लहजा और भी नरम पड़ गया। मोमिना लाजवाब सी हो गई, जबकि मेहरान ने सवाल किया, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का इरादा है आपका? प्रिंसटन और वेल मेरी तरजीह हैं। उसने कसदन ये बताने से एतराज़ किया कि वो ऐसा कर चुका है। इन लाइंस पर वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा था। जाना कब तक होगा? आसमा के लहजे में उदासी उतरने लगी थी। अभी थोड़ा वक्त है इसमें, मगर उससे पहले मैं कुछ दिन आगा जान की तरफ गुजारने वाला हूँ। वो बहुत बाजिद हैं और पापा भी। इस बार नज़र चुराते हुए उसने कहा। तो एक बार फिर टेबल पर खामोशी छा गई। पहले धमाके से ज़्यादा ज़ोरदार धमाका था ये। जावियर और लाहौर आगा जान के पास जाने के लिए मान जाए, ये बात तो गोया इम्कान में रही थी, ना ही किसी के सानो गुमान में। आर यू श्योर ब्रो? आप वाकई वहाँ जाने वाले हो? पैचअप हो गया अपने पापा से आपका? मेहरान ने तहैयुर को अल्फाज दिए थे। आगा जान काफ़ी बीमार रहने लगे हैं, जिसकी वजह से सनोबर फूफी और इकरार चचा ने बहुत बार बुलाया है मुझे। मैमूना फूफी भी लाहौर जा चुकी हैं। क्या करूं, फैमिली प्रेशर को भला कहाँ तक रेजिस्ट किया जा सकता है? उसने मेहरान के असल सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उज़र तराशा। आसमा ने कदरे हैरत से उसके चेहरे को बगौर देखा। उनकी आंखों में हैरानगी समेत तफक्कुर था। जावियर की ज़ुबान से ये अल्फाज बड़े अजनबी और नामानूस मालूम हो रहे थे।
तहम वो उसके तासुरात से कुछ पा नहीं सकी। फिर कुछ देर उन चारों के माबैन यही मौजू ज़ेर बहस रहा। उन तीनों के पास मुख्तलिफ सवालात थे, मगर वो इन सब के लिए पहले से तैयार था। लिहाजा खिलाफ मामूल और खिलाफ मिजाज रसानियत से जवाब देता रहा, यहाँ तक कि बज़ाहिर तीनों ही मुतमईन हो गए। अब ये अलग बात कि आसमा ज़ाहिरन मुस्कुराते हुए भी दिल ही दिल में बेहद उदास थी, मगर ज़ावियर के मिजाज के मुताबिक उन्होंने यही दुरुस्त समझा कि उसे खुशी खुशी जाने दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर उसे खो दें। और ये एक ऐसी मख्फी ब्लैक मेलिंग थी जिसने उधर आगा जान को और इधर आसमा को मजबूर कर दिया था कि वो ज़ावियर अंसारी के मुतालबे को मान लें। या अल्लाह, पता नहीं इस बार ज़वी ने दिल में क्या ठानी है। ए परवरदिगार, इसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रख और हिकमत अता फरमा। माँ का उदास दिल चुपके चुपके अपने रब से मनाजात कर रहा था, जबकि बज़ाहिर वह मुस्कुराकर उसकी प्लानिंग सुन रही थी जो मोमिना के पूछने पर वो उन सबसे शेयर कर रहा था।